हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं दो मेजर अपडेट्स के बारे में जिनकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक सडन डाउनफॉल देखने को मिला और जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स के जो प्राइस हैं वो फिर से यहाँ पे गिरे हैं। टेलीग्राम के ऊपर कल रात में तकरीबन एग्जैक्ट टाइम भी हम देख लेते हैं, करीब 9:30 बजे के करीब मैंने पोस्ट भी किया था जहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट में ना पंप डंप वाला गेम मॉर्निंग तक यहाँ पे हो सकता है। और अगर आप देखेंगे वो टाइम पे BTC चल रहा था करीब 29,000 के नियर अबाउट चल रहा था। उसके बाद वही हुआ, रीज़न थे कुछ जो हमने बात भी करी थी कि एक्सचेंजेस के ऊपर कुछ आउटफ्लो आ रहा था, कुछ सडन और कुछ अनयूजुअल टाइप वो था जो डेटा देखने को मिल रहा था। और तकरीबन दो बड़ा डेटा आया था। एक आया था करीब 10,000 BTC का और एक आया उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10,000 और एक आया 68,000 BTC का। दोनों आए यहाँ पे बाइनेंस पे। उस वजह से मैंने आपको ये रीज़न बोला था कि एक हमें देखने को मिल सकता है। तो डंप तो आ गया, पंप अभी खैर नहीं आया है। उसके पीछे भी पंप डंप में जो डंप देखने को मिला, पंप क्यों नहीं देखने को मिला, उसका जो रीज़न है वो फिलहाल है यहाँ पे बाइनेंस। ये जो डेटा आया निकल के BTC का, जो मैंने आउटफ्लो आपको बताया, इस वजह से बाइनेंस को कल 2 बार BTC के विड्रॉल को रोकना पड़ा। पहला इन्होंने बोला रात के करीब 8:30 बजे इन्होंने बोला है कि यार हम अभी के लिए ना टेम्परेरी BTC को विड्रॉल कर रहे हैं नेटवर्क कंजेशन की वजह से। इसके बाद इन्होंने अपडेट भी दिया, अगर आप देखेंगे इन्होंने ये भी बोल दिया कि सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। पर उसके बाद सेम चीज़ सुबह हुई यहाँ पे और मॉर्निंग में भी अगर आप देखेंगे ना तो ये तकरीबन 6:45 बजे के करीब का ट्वीट है जब इन्होंने बोला कि हम फिर से विड्रॉल जो है रोक रहे हैं यहाँ पे BTC का अगेन। इसके भी पीछे इन्होंने वही सारी चीज़ें बताई कि बहुत सारा सडनली ना बहुत सारे पेंडिंग ट्रांजैक्शन जो है बचे हुए हैं और ये सारी की सारी चीज़ें ना यही एक रीज़न था जिस वजह से हमें देखने को मिली। अब इसमें मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज ये लग रहा है क्योंकि अभी बाइनेंस के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी मार्केट में फैल रही है, कुछ और भी चीज़ें निकल के रही। इस बीच में एक बहुत सरप्राइज चीज़ है, सीजी ने 4 तारीख को ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने अपना फोड़ दिखाया था वो। अब बड़ा सरप्राइज है, खैर 4 दिन हो गए इस बात को, पर जब इन्होंने ये चीज़ बोली थी वो टाइम पे कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं था। अब इन्होंने बोला 4 दिन पहले, अब उसके बाद सडनली ये बाइनेंस की तरफ थोड़ी सी चीज़ आ गई कि हो क्या रहा है बाइनेंस की तरफ, क्यों विड्रॉल को रोका जा रहा है, क्यों ये सडन आउटफ्लो चल रहा है वो चल रहा है। पर ये सारी चीज़ आप जानती है, बाइनेंस का थोड़ा बहुत भी कुछ होगा तो मार्केट में थोड़ा सा हमें उसका करेक्शन और डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वही चीज़ यहाँ पे हुई है। और एक और बड़ी चीज़, ये बहुत मेजर चीज़ है एक्चुअली, और ये बाइनेंस का जो हुआ ये सब उससे भी पहले की चीज़ है। वो ये है यहाँ पे कि कई दिनों से इथीरियम फाउंडेशन को लेके चल रहा था, ईथर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे थे, एक्सचेंजेस में आ रहे थे। तो अब पता चला है कि $30 मिलियन वर्थ के इथीरियम जो है वो इथीरियम फाउंडेशन ने सोल्ड आउट की है यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से जो भी मैं आपको बताता हूँ, करीब 15,000 इथीरियम थे जो इन्होंने यहाँ पे डंप करे। देखो ऐसा नहीं है कि ये 30 मिलियन का खाली मार्केट में अगर इधर आ जाएगा तो मार्केट क्रैश कर जाएगा, लेकिन इथीरियम फाउंडेशन अगर ऐसा करती है तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक और रीज़न वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं। इससे पहले इथीरियम फाउंडेशन ने 20,000 इथीरियम सोल्ड आउट किए थे नवंबर 2021 में, और वो टाइम पे इथीरियम ने अपना हाई बनाया था 4,850 का। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि इथीरियम गिरता रहा। एक बड़ी चीज़ है ये कि इन्होंने वही टाइम पे बेचे और इसके बाद इथीरियम का प्राइस गिरा। ऐसा ही इथीरियम ने एक बार अपना और हाई बनाया था मई 2021 में, वो टाइम पे भी इन्होंने 35,000 इथीरियम बेचे थे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में ये अपडेट निकल के आ रही है इस तरीके की चीज़ है कि क्या इथीरियम फाउंडेशन को कुछ पता है, क्या विटैलिक को कुछ पता है कि उन्हें लगा कि यार ये सही टाइम है इथीरियम को सोल्ड आउट करने का, क्योंकि इससे ऊपर इथीरियम का प्राइस अभी जाएगा नहीं, तो जितना बटोर सकते, एटलीस्ट जितना माल बटोर सकते हो वो बटोर दो यहाँ पे। क्या ये रीज़न थी, या फिर इनको कुछ यहाँ पे कुछ मनी की ज़रूरत थी जिस वजह से उन्होंने ये सोल्ड आउट किया? ये एग्जैक्ट क्या रीज़न है वो सामने नहीं आया, पर रूमर्स फिलहाल यहाँ पे फैल रहे हैं।
ऑनचेन डेटा की अगर आप बात करें तो ये भी पता चला है कि दो और वेल हैं जिन्होंने भी वो टाइम पे पैनिक सेलिंग करी है इस चीज की वजह से कि इथेरियम फाउंडेशन का ये जो सब चीजें एक साथ चली, सब एक साथ हुआ है। ये जो दो वेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने करीब 19,000 ईथर को मार्केट में डंप किया है और जो इथेरियम फाउंडेशन है उसने करीब 15,000 ईथर को डंप करा। अब ये सारी चीजें ना बहुत है मार्केट को डंप, मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। तो हुआ क्या, कल रात ये सारी चीजें एक साथ हो गई। एक अपडेट को हमने कवर करा, वो था ये बाइनेंस वाला, और जो ये ट्रैफिक में अनयूजुअल जो बिटकॉइन का आउटफ्लो आ रहा था, ये वाली चीज मैंने भी अभी कल लेट नाइट देखी थी, पर मुझे लगा इसको मॉर्निंग के वीडियो में कंसीडर करते। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है मार्केट को पैनिक करने के लिए बहुत थी, और जिसने बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ पे सडन क्रैश किया है। बिटकॉइन के बारे में अगर हम लोग अभी बात करें तो हमारा जो सपोर्ट एरिया था एग्जैक्ट वहीं पे BTC अभी, और वहां से उसे सपोर्ट मिला भी है। तो बिटकॉइन जब ये वीडियो में बना रहा हूं अभी चल रहा है अराउंड 28,200 के नियर अबाउट। अगर मैं अगले सपोर्ट की बात करूं तो वो आता है यहाँ पे 27,270 के नियर अबाउट। पर ये जो फट देखने को मिला है बाइनेंस वाला जो है, वो तो मुझे लगता है शॉर्ट हो जाएगा। खैर बाइनेंस कर लेगा मैनेज उसे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस चीज़ का सही रीज़न सामने आना ज़रूरी है कि इथेरियम फाउंडेशन ने ईथर को क्यों सोल्ड आउट किया है। अगर उन्हें पता है कि कुछ होने वाला है मार्केट के अंदर, उस वजह से करा है, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या है। पर अगर उनको खाली कैश की ज़रूरत थी, इस वजह से उन्होंने करा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। खैर आने वाले टाइम में चीज़ें सामने आ जाएंगी, तब हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए बात करें तो सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो 29,200 और 29,800 के नियर अबाउट फिलहाल के लिए बिटकॉइन का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ। एक और चीज़, केक के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, हमने अराउंड 2.7 पे उसको बाय करा था, प्राइस अब गिर चुका है 1.9 के अराउंड प्राइस पे मैंने फिर से उसका DCA किया है। ऑलरेडी मैंने पहले ही $2 के नियर अबाउट उसको बाय पे लगाया था, पर कल रात को मैंने उसे हटा दिया, तो मैंने 1.9 पे उसको फिर एवरेज करने की कोशिश करी है। अगर आपने भी वो टाइम पे बाय किया था तो अभी बाय कर सकते हो। तीसरा जो बाय रहेगा वो अभी के लिए हम लोग छोड़ देंगे। अगर मार्केट यहाँ से क्रैश होता है या केक और ज़्यादा क्रैश होता है, क्योंकि वो गिरता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो टाइम पे जो तीसरी बाइंग होगी वो हम करेंगे, पर अभी के लिए हम लोग होल्ड करेंगे। अगेन इथेरियम को केक को जो हमने बाय करा था वो लॉन्ग टर्म डील थी, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पैनकेक अच्छा प्रोजेक्ट है और केक से भी मुझे उम्मीद है जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। एटलीस्ट 2-3x पहले भी मैंने आपको बोला था, बहुत आसानी से आपको देखे जा सकता है इस डिप प्राइस के अंदर। तो ये था गाइस आज का अपडेट, और ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से मार्केट हमें एक सडन पैनिक मूवमेंट की वजह से क्रैश होता हुआ दिखा, जो मुझे लगता है रिकवर हो जाएगा। बस इथेरियम का जो इशू है वो हमारा अगर कुछ बड़ा यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। तो थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो में बात भी करी थी कि अब मार्केट बिल्कुल ठीक है और यहाँ से बिटकॉइन एक अच्छी अभी रैली ले सकता है, क्योंकि अब फंड कोई है नहीं, पर हर दूसरे दिन हमारे सामने एक नया फंड आ जाता है। तो अब एक इथेरियम नया फंड है, इथेरियम फाउंडेशन, वो चीज़ें अगर रिजॉल्व हो जाएंगी तो फिर से ट्रैक पे आ जाएगा, और बहुत ही जल्दी 29-30 हज़ार का जो लेवल था वो हमें बिटकॉइन उधर ट्रेड होता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो ये था गाइस अपडेट। इसके अलावा आप जानते ही अगर कुछ दिन भर अपडेट रहा तो वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, आप जानते हैं कितने क्रिप्टो में स्कैम होते हैं। अगर आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो गए तो आपके साथ भी कोई स्कैम हो सकता है। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।